अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मैं साथ आज एक अजीम साहब सियासी कहें, आजकल तो सहाफ़ी और सियासी में भी फ़र्क कम होता जा रहा है। जनाब अहमद वली खान साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी। खान साहब, पाकिस्तान की सियासत किस मोड़ पे आ गई है? आज भी सियासी जमातों पे पाबंदी की बात हो रही है, गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं और अवामी नेशनल पार्टी से ज़्यादा कौन समझता है कि हम बज़ाहिर दायरों में घूम रहे हैं। तो जो इमरान खान और पीटीआई के हवाले से अब हुकूमत की जो मनसूबाबंदी नज़र आ रही है, अवामी नेशनल पार्टी उस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह क्यों नहीं कर रही और दुरुस्त साइड पे क्यों नहीं खड़ी हो रही? बहुत शुक्रिया जी, मशकूर हूँ आपका मुझे टाइम देने के लिए और फिर अवामी नेशनल पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। एक तो भाई दुरुस्त साइड का इस वक्त चना बड़ा मुश्किल है कि ये दुरुस्त साइड पे खड़ा होना क्या है, लेकिन ख़तरनाक भी है, मुश्किल भी है। मुश्किल ऑब्वियसली, लेकिन हम तो जी बात को देख के इस बात की हमने शदीद मुखालिफत की है। पार्टी का बैन होना कोई मसले का हल नहीं है और हमारे साथ ये हुआ है, हमारे बुज़ुर्गों के साथ ये हुआ है और आज तक कोई सबूत नहीं मिले उन बातों की जिस बातों पे हमारी नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी। और उन्होंने भी फिर यही होता है, आप पीटीआई बैन कर लेंगे तो वो कोई और पार्टी ABCDEFGH आपको इजाज़त है वो किसी और नाम से आ जाएगा। तो मसले का हल मेरे ख्याल में ये नहीं है और हम मुखालिफत भी इसलिए कर रहे हैं कि आज मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला हुकूमत का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि कोई सियासी क़ुव्वत ये फ़ैसला कर ही नहीं सकती कि वो एक और सियासी जमात पे बैन लगाए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत एक रबर स्टैम्प का किरदार इस वक्त अदा कर रही है और जिनके लिए कर रही है वो बात वाज़ेह है कि वो कौन है जो पीटीआई को आज ख़त्म करना चाहते हैं। तो फिर आप पीटीआई के साथ क्यों नहीं खड़े? क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने पीटीआई को बनाया है? मेरे इसी जवाब में आपके दूसरे सवाल का जवाब आपको मिल जाता है कि हम पीटीआई के साथ खड़े क्यों नहीं होते। पीटीआई मैं नहीं समझता कि ये पार्टी है, मैं समझता हूँ कि ये एक क्या कहें उसको, क्या नाम दे सकते हैं, लेकिन ये सियासी लोग ना थे, ना है, ना रह सकते हैं। हम मजबूरन अपने सियासी उसूल पे खड़े होके इस वक्त पीटीआई के बैन की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारा पीटीआई के साथ शामिल होना वही वजह है कि जो मैंने आपको बताया। आप कहते हैं कि पीटीआई आपके नज़दीक एक सियासी पार्टी नहीं है, इसकी वजह इमरान खान है या पीटीआई की तमाम क़यादत और कारकुन भी हैं? ऑल एंड ऑल जी, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, वो सब एक ही हैं और मेरे ख्याल में सब एक ही दिन पे पैदा भी हुए हैं। उनमें कोई बड़ा नहीं, उनमें कोई छोटा नहीं, उनमें कोई बड़े छोटे की तमीज़ नहीं। बहुत सारे तो छोड़ गए हैं, तो जो आए थे, जो लाए गए थे, वो उसमें बहुत सारे चले गए और बहुत अभी भी बैठे हुए हैं और उन्हीं के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। मैं आज भी नहीं समझता कि ये पीटीआई जो अपने आप को ऐसा बहुत एंटी स्टेट दिखा रही है, उसमें अयूब खान का ग्रैंडसन लीडिंग रोल अदा कर रहा है। ये वही पार्टी है जिसमें मिसाल हमारे पुख्तनख्वा का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बैरिस्टर सैफ कौन है, हमें नहीं पता कि वो कौन है। लिहाजा जो अभी जो हुकूमत में या जो आपको निज़ाम में जो पीटीआई दिख रही है, बेसिकली इमरान वाली पीटीआई तो है भी नहीं। और पीटीआई आपको पता है जी, तारीख पे नजर डालें तो पीटीआई वाज नथिंग। एक सीट कभी मिल जाता था, वो भी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। पीटीआई को बनाया इन्हीं लोगों ने है जो आज उसको खत्म करना चाहते हैं। तो आपके नजदीक भी पीटीआई एक इंतशारी टोला है, एक सियासी माफिया है, आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल जी, मैं समझने के लिए इसकी कोई सोच नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ देखें, उन पे नजर डालें, उनके किरदार। तो आप फौज के तर्जुमान के इन अलकाबात से इत्तफाक करते हैं जो उन्होंने पीटीआई को बज़ाहिर दिए हैं? देखें जी, मैं बिल्कुल जो कल उन्होंने कहा और जो 9 मई की बातें हैं, मैं बिल्कुल ये फौज के जो तर्जुमान हैं इनकी मैं इन बातों को सेकंड कर लूँगा। अच्छा। लेकिन जो पीटीआई पुख्तनख्वा में हुकूमत कर रही है, ये इनको लाने वाले कौन है? नहीं, आप उनको किस हैसियत से सेकंड करेंगे? आपके नज़दीक पीटीआई जो है वो सियासी जमात नहीं है, मगर जो फौज के तर्जुमान कह रहे हैं, क्या उनको ये बातें करनी चाहिए? नहीं,
तो फिर आप किस वो तरह उनको कैसे आप इंडोर्स कर सकते हैं? वो तो आप बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो एक अलग सवाल है, लेकिन पाकिस्तान में ये एक रिवायात है कि सबसे जो बुनियादी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो इन जनाब का होता है। अदरवाइज मेरे ख्याल में ISPR का ये काम नहीं है कि वो सियासी या हुकूमती या अंदरून बातों पे इस तरह के बयान दे। तो क्या ANP ने कभी जो है फौजी हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो जी अब 100 साल तारीख है, शायद कभी कोई ऐसी हरकत हुई हो, लेकिन लार्जली हम हमेशा सिर्फ फौज नहीं, जनरल मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा में कभी आप लोग जो हैं आपने उनको सपोर्ट हमने मुखालफत की। और नवाज शरीफ साहब जब थे तो उस वक्त आप उनके साथ भी रहे हैं, उनको सपोर्ट 97 में जी बिल्कुल अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी बने थे, और फिर जिन टर्म्स पे इत्तेहाद हुआ था उन टर्म्स पे नवाज शरीफ पीछे हट गए थे, तो फिर हमने हुकूमत छोड़ दी थी। अच्छा, आपके नज़दीक फौजी तर्जुमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद क्या था और पैगाम क्या था? मेरे ख्याल में कौम को एक पैगाम देना था कि हम जो मजबूत तरीन लोग आज भी इस मुल्क में जो लोग हैं या जो इदारा है वो यही है, और कौम को गुमराह करने का एक ज़रिया था। मैं ये समझता हूँ, मैं जो इमरान की बात है उसको भी मैं साइड पर रख लेता हूँ, जो उनके जो PTI के बारे में उन्होंने जो बातें की मैं उसको भी साइड पर कर लेता हूँ, बल्कि इस वक्त जो बुनियादी मेरे लिए और मेरे कौम के लिए जो मसला है वो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है। उस पर जो उन्होंने बातें की उसको बिल्कुल कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। उसमें जो बातें मतलब यकीन माने आप कि इस वक्त जो कन्फ्यूजन फौज ने डाली हुई है इस अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के बाद, फौज और हुकूमत एक दिन ऐलान होता है कि भाई अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू हो गया जी, अगले दिन वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो ऑपरेशन नहीं है, ये तो वैसे ही एक टारगेटेड। तो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने वजाहत कर दिया, इसके बाद मजीद क्या है? लेकिन आज भी अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन, भाई मैं 2 मिनट आपके ले लेता हूँ। मैं जितने भी माइंडसेट के लोगों से मिलता हूँ वो हमें कहते हैं कि यार आप लोग ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं, क्या आप तालिब के सपोर्ट पे हैं? देखिए मती भाई, बात यह है कि अवामी नेशनल पार्टी वो माइंडसेट और वो पार्टी है जिन्होंने इस तालिबानाइजेशन में हमेशा मार खाई है। जब स्टेट मुजाहिद बना रहे थे हमने मुखालिफत की, हमने तब मार खाई। जब वो मुहाजिर से मुजाहिद हो रहा था हमने मार खाई। जब मुजाहिद से वो तालिब बन गए हमने मार खाई। वो तालिब जब अपनी ज़मीन पे आके इधर कार्रवाई शुरू की हमने मार खाई। देखिए मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि रियासत की संजीदगी इस बात में ज़ीरो है। जो खेल खेला जा रहा है, रियासत से मुराद ऑब्वियसली जो फैसला कुन लोग हैं। बाकी मेरे ख्याल में हमारे वजीर आज़म और बेशतर वजीरों को पता भी नहीं कि वजीरिस्तान देखिए बज़ाहिर जो इस वक्त सियासी जमात स्टैंड ले रही है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसको आप सियासी जमात मानते नहीं और ख़ुद आप ज़ुबानी कलामी बातों के अलावा कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो अब मजबूरी है बस। अब क्या नहीं तो क्या आपको नहीं चाहिए कि जो मिसाल के तौर पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है महमूद खान अचकज़ई साहब की, कम से कम उसके साथ तो आपको खुल के आना चाहिए ना। आप एक सिर्फ बात करके फिर कोने में जाके बैठ जाते हैं। देखिए तो हर सियासत तो नहीं है, हर कोई अपने इख्तियार और उसकी बात कर सकते हैं। और देखें हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पे हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। अच्छा चले सब पे तहफ़्फ़ुज़ात, उस पे हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। और मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया कि ये जो इस वक्त आप ये ना समझेंगे, इस वक्त सिर्फ जो हुकूमत बैठी हुई है ये इस्टेब्लिशमेंट के। देखिए आपकी बातों से तो ये लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी एक कोई तालीमी और इल्मी बहस का एक प्लेटफॉर्म है जिससे बयानात तो आते हैं, लेकिन अमली तौर पे सियासत में ना तो वो कोई सियासी हिकमत अमली रखती है, ना अमली तौर पे सड़कों पे नज़र आती है, और ना ही वो दूसरी सियासी जमातों के साथ राब्ते में है। बिकॉज सब के बारे में आपके पास हमारे तो अमली तौर पर क्या फार्मूला है, ANP का क्या फार्मूला है कि मुल्क के हालात को? बिल्कुल जी, हम देखें नंबर 1
जो हमारे पास फार्मूला है और वो जो इसको छोड़ने नहीं देते, आप बुनियादी हक आवाम का क्यों छीन के बैठे हुए? कौन सा हक? वोट ऑफ हक, जो वोट का है। आप भी कहते हैं फॉर्म 45 की 47 की। मैंने उस दिन 47 से 47 तक की बात की है जी। आप फॉर्म 45 से निकल आए। अच्छा, आप नहीं इस पे मैं क्यों नहीं करता? लेकिन दिस इज नॉट जस्ट फॉर्म 45 फॉर्म 47, दिस इज फ्रॉम 1947 टू फॉर्म 47। चलें, आप ये बताएं ना, मौलाना फजल रहमान भी तो यही बात कर रहे हैं, तो आप कम से कम उनके ऊपर भी आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमने बलूचिस्तान जाके एक इत्तेहाद बनाया है और उसको हम इंशाल्लाह पुख्तनख्वा में भी उस दिन हमारे सूबाई सदर में इफ्तिखार साहब ने एक पार्टीज का जरगा बुलाया और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन दोनों कुव्वतों के अलावा वो लोग जिनका मसला ये नहीं है कि हमने इमरान को सजा देनी है या नहीं देनी, वो लोग जिनका सियासत में अभी इस वक्त ये सोचनी है कि हमने बुशरा को सजा देनी है। आप ये बताएं, इमरान खान को बाहर आना चाहिए? वो तो अदालतों की मर्जी है, मेरा उससे क्या? आपके बतौर एक सियासतदान आपका क्या मौक़िफ़ है? जो हालात अगर उस पे हालात से मुकदमात हैं, सब मुकदमात में वो रिहा हो चुके हैं। आइन और कानून को देखते हुए जो कानून कहते हैं वो हो जाना चाहिए। नहीं, आप बतौर सियासतदान आपका कोई सियासी सोच भी तो? मैं जज तो नहीं हूँ। क्या इमरान खान एक सियासी कैदी है? क्या इमरान खान एक सियासी कैदी है? नहीं, मैं नहीं समझता। अच्छा, वो उनको दुरुस्त मुकदमात बने और उनका फेयर ट्रायल हुआ? क्या बताएं? जो सजाएं मिली? बताएं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। सजाएं में भी फिर हमारा जुडिशरी पे कुछ शिकायत है और जुडिशरी ने वो किरदार अदा किया है कि उसने इमरान को सपोर्ट दिया है मेरे ख्याल में। अच्छा। सजाओं के वक्त भी इमरान को सपोर्ट दिया। इससे ज्यादा क्या करते? फांसी दे देते? नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें इस पे नजर डालें। फांसी की बात नहीं है, लेकिन कौन से कैदी को 4-4 कमरे मिले और साइकिलें मिली है? मेरा परदादा 40 साल कैद रहा है। उसको साइकिलों की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसको कमरों उसके नहीं, साइकिलों की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसका कमरे की नुमाइश आज भी फौजी करते हैं। ये आपका जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, वो आज के लोगों के साथ। मैं आपको बताता हूँ ना, सियासी कैदी क्या होते हैं। सियासी कैदी वो होते हैं जो रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में ऐसे तो बहुत सारे कैदी हैं जो इस हवाले इस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरी बात सिर्फ ये है, और फौज की सोच एक ही है। मेरी बात ये, फौज की सोच का मुझे कोई लेना देना नहीं। हाँ, कानून जिसने कानून हाथ में जिसने लिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और वो कार्रवाई चाहे कोई भी करे, अदालत करे। बहुत शुक्रिया अहमद वली खान साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी। प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद कानूनी महाज पे कौन कौन से खिलाड़ी क्या क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं, इस वक्फे के बाद आपसे मुलाकात कराएंगे कुछ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ, और फिर PTI के जो कानूनी लीगल ईगल हैं इंतज़ार पंचोथा, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे।